अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारी मोहम्मद अयूब ख़ान। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स मेरी तरफ जो गलत बात मंसूब करता है उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। आसान लफ्ज़ों में इसकी तशरीह ये है, यानी वो बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कर देना कि ये हदीस है या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात नहीं फ़रमाई हो। ऐसी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करना ये एक मोमिन मुसलमान के लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल ये हराम है। कोशिश किया करें अपनी बात में वज़न करने के लिए, अपनी बात में ताकत देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए कभी भी ऐसी बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फ़रमाई उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना करें, ये याद रखें। अब जो मसला मैं आपको समझाने वाला हूँ, इससे कोई हरगिज़ ये ना समझे कि मैं शायद बेटियों की इज़्ज़त या बेटियों के बारे में कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं। मेरा मकसद वो पहले वाला है कि अगर आपके जहन में भी ये बात है और अगर आप भी यही बात कहते हैं तो ये बात हदीस नहीं है। वो क्या है? आम तौर पर हमारे जो है ना ये मुआशरे में ये बात चल रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिस पे ज़्यादा राज़ी होता है, जिस शादीशुदा जोड़े पर, अल्लाह उसको बेटी अता फ़रमाता है। अल्लाह फिर बेटी देता है जी, फिर बेटी देता है। और अल्लाह ताला जब बेटा देता है तो अल्लाह फरमाते हैं जाओ अपने बाप का बाजू बन जाओ, जबकि बेटियों की वो मैं ही हूँ। यानी ऐसी बात होती है कि जिसके यहाँ बेटी होती है उसको तसल्ली देने के लिए चाहे आप कहते हों, आप ये बात ना भी करें। ये जो मैंने आपको बात की है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी ये फ़रमाया है, ये किसी भी हदीस की किताब में ये लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि बेटी का बड़ा रुतबा है, बेटी की बड़ी इज़्ज़त है। उस मुआशरे में, जिस मुआशरे में लोग बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, उस मुआशरे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा तय्यबा ताहिरा बीबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को आपको अपने सीने से लगा कर कहा, लोगो पत्नी तुम्हारा दिल कितना सख्त है, पत्नी तुम कितने सख्त हो, अपने बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते हो। और सैयदा फ़ातिमा की जानिब इशारा करके कहा, फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप इससे ये बात कभी ना समझें कि बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं है, बड़ी इज़्ज़त है, रहमत ही रहमत है। बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है। लेकिन ये बात कि इसको हदीस की तरफ मंसूब करना, वो जो पहली मैंने बात समझाई है, ये बेटी रहमत है, ये बिल्कुल हदीस है। बेटी अल्लाह की तरफ से ये बड़ी रहमत है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह जिस शादीशुदा जोड़े पर ज़्यादा राज़ी होता है उसको पहले बेटी देता है फिर बेटी देता है, ये बाज़ लोगों ने कहा जी ये किसी इसराइली रिवायत में है जी, ये पहले अम्बिया की कुछ किताबों में या सहीफ़ों में है जी, इसराइली रिवायतों में है। तो भाई इसराइली रिवायतों में पता नहीं कितनी कितनी दगाबाजियाँ इन लोगों ने कर रखी हैं, कितना कितना कुछ कह रखा है इन्होंने, कितनी कितनी गलत बातें मनसूब कर रखी हैं। तो हम मिनो अन उनकी किसी बात को सच नहीं समझ सकते। गो कि ये बात वो कहते जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये वही की गई, लेकिन उन लोगों ने जितना कुछ उसमें तब्दीलियाँ कर रखी हैं, हर मुल्क की अपनी है, हर जगह की अपनी उनकी किताबें हैं। लेकिन इस बात को खुदारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब ना करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह जिस पे ज़्यादा राज़ी होता है उस शादीशुदा जोड़े को पहले बेटी देता है फिर बेटी देता है, या बेटा देकर कहते हैं जी बाप का बाजू बन जाओ। ये किसी किताब में नहीं आया। लिहाजा ये बात हुज़ूर की तरफ मंसूब ना करें, क्योंकि जिसने वो बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फ़रमाई उसको हुज़ूर की तरफ मंसूब करना अपने आप को वबाल में और अपने आप को मुश्किलात में डालना है। कल क़यामत के रोज़ जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। खुदारा सिर्फ़ यही बात ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसी बात जिसका आपको यकीन ना हो कि ये पता नहीं ये हदीस है या मैं अपनी तरफ से ना कह दूँ, आप कभी भी वो बात ना करें। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक